चेंजिंग कर देता हूं। यहाँ WH शब्द आता है, वाक मतलब पहचान वही रहती है, जे भी वही रहता है। इसके बाद सहायक क्रिया भी जे रहती है, जी वर्ग कर्ता भी जे रहती है। बस इनके वाक्य के बीच में क्या शब्द का, देखो इसके हिंदी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्या मतलब, अब इसे क्या हो जाता है, इसके हिंदी वाक्य में वाक्य के बीच में WH शब्दों का प्रयोग हो जाता है। ठीक, WH शब्दों का क्या हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। और इसके अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया सबसे पहले की जगह सहायक क्रिया कहां लिखते हैं, इसके अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले WH शब्द और बाद में सहायक क्रिया, फिर कर्ता को लिखते हैं। ठीक, तो अब WH शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इसके वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, WH शब्द आता है। जैसे वह है, हम इसको वाक्य को द्वारा बनाते हैं। जैसे वह है नल कहां, तो उसने लिख लेती, उसने नल कहां खोदा है। तो ये क्या है, WH शब्द यहां लिख देते हैं कि व्हाट, इसके बाद वेयर, इसके बाद भाई, हु, व्हेन, इसके बाद हाउ। तो व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहां, व्हाई यानी क्यों, हाउ यानी कौन, व्हेन यानी कब, हु यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो पहले नंबर क्या लिखते हैं, अब इसमें यहां भी चेंजिंग हो जाएगी। पहले नंबर लिखते हैं WH शब्द प्लस में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। पहले WH शब्द लिखते हैं, क्या होता है, कहां के लिए क्या लिखेंगे, वेयर। इसके बाद सहायक क्रिया क्या है तुम्हारी, उसने को हिंदी में क्या कहते हैं, ही यानी हैज। तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैज। उसने को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, ही। खोदना का मान होता है डग। इसके बाद नल, NAL। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पर चलता हूं।